वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर। ठीक है, सॉलिड स्टेट हमने अच्छी तरह पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशंस पे पहुंच चुके हैं जो आपकी ज़िंदगी का सॉल्यूशन बनेगा अगर आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे अच्छी तरह तो। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी के सॉल्यूशन के लिए इसलिए मैंने हरे कलर से लिखा है। ठीक है, ग्रीन इज़ द सॉल्यूशन, राइट आंसर के लिए ग्रीन होता है ना, तो उसके लिए चलो ठीक है। अब हमें पता है मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं, राइट। सॉलिड होता है एक तो हमारा, ठीक है, और क्या होता है, लिक्विड होता है, और क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, ये तीनों स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वाला जो सॉलिड स्टेट है वो हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है फर्स्ट चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए एनसीईआरटी ने सेकंड चैप्टर ही डाल दिया लिक्विड, और उसी के बारे में हम लोग सॉल्यूशंस के में पढ़ेंगे। ठीक है, गैशियस आपको पता ही है, क्लास 11th में जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तब आप अच्छी तरह गैशियस वाला चीज पढ़ लेते हैं। अब आज चूंकि हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो हम ये देखेंगे कि उसमें कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको नया पढ़ने को मिलेगा, क्या चीज नए पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरह क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल वैल्यू से भी वेटेज बहुत ज्यादा आता है इसका, और फिर थियोरेटिकल लॉज बहुत सारे हैं। ठीक है, डेफिनेशंस उनकी पर्टिकुलर, आपको सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ याद रखने हैं। ठीक है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट अगर हम देख लें यहाँ पे टॉपिक्स में तो आपका क्या दिखाई दे रहा है हमें, फर्स्ट दिखाई दे रहा है हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर है, अब उसके टाइप्स देखेंगे। तो आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखें तो उसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एक टेबल देखने के लिए मिलेगा। हम साथ में एनसीईआरटी को भी रेफर करते रहेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह उसके डालते रहेंगे इसके बीच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेबल्स वगैरह जो है वो आपके रीच से आउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम जब ये वाला टेबल देख रहे हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है सामने सामने। ठीक है, और फिर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सोल्यूट लिखा हुआ है, सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, कॉमन एग्जाम्पल्स। राइट, तो सोल्यूट ये जो नया टर्म है हमारे लिए, ये क्या होता है भाई, सोल्यूट क्या होता है मैम। तो सॉल्यूशन जो होता है हमारा, सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत टाइप के होते हैं, राइट। बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, ट्राइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके। ठीक है, सोल्यूट कहते हैं एक को कहते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूट किसे कहते हैं, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तुम बहुत मजे से अपना चाय पीते हो, ठीक है, लेमनेड पीते हो, राइट। तो इन सब में जब तुम क्या करते हो, पानी लेते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा लोगों के लिए लेमनेड बनाना है तो आप क्या करोगे, 1 लीटर पानी लोगे, राइट। और 1 लीटर पानी लेके 1 किलोग्राम ही तो शक्कर नहीं डालते ना उसमें, थोड़ा कम अमाउंट में डालते हैं। ठीक है, नमक डालते हैं उसमें, लेमन जूस डालते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के आपके जो सोल्यूट हैं, ठीक है, आपको ये देख रहा है कि आप जब उसमें लेमन जूस डाल रहे हैं तो वो कौन सी टाइप का सोल्यूट है, लिक्विड टाइप का सोल्यूट है। ठीक है, जो हम कम मात्रा में ऐड कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू द सॉल्वेंट। ठीक है, और ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं जिनमें हम वाटर में ही ऐड कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, किस टाइप के सॉल्यूशंस कहते हैं, एक्विस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। और जो वाटर सॉल्वेंट नहीं होता हमारा, कुछ और हम लोग मीडियम लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन एक्विस। क्या कहते हैं, नॉन एक्विस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने लेमनेड का एग्जाम्पल लिया, ठीक है आपका, तो फिर हमने देखा कि उसमें 2 टाइप के सॉल्यूट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो लिक्विड टाइप का कर रहे हैं, दैट इज लेमन जूस, एंड नमक जो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, शुगर ऐड कर रहे हैं आपका, ये क्या है, सॉलिड टाइप के हमारे सॉल्यूट्स हो गए हैं, दैट आर इन लेसर अमाउंट टू कंपेयर इन द कंपैरिजन ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया, आपको पता चल गया। अब हमारे यहाँ 3 टाइप के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या पता चल रहा है हमें कि भाई गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं, सिर्फ लिक्विड नहीं होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस भी होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। जब हम सॉल्यूट की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ये तीनों स्टेट्स देख रहे हैं, लेकिन जिस टाइप का सॉल्यूशन है जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं उसे, तो सॉल्वेंट में क्या है, वही वाला सेम हमारा जो सॉल्वेंट लिया गया है। ठीक है, अगर वो सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट में क्या लेंगे हम लोग, सॉलिड लेंगे। ठीक है, अगर लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है तो हम सॉल्वेंट में क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। ठीक है, अब आपका लेना देना किससे है भाई, आपका लेना देना तो इससे है, ये जो बीच वाला है लिक्विड सॉल्यूशंस, इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, यही जो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं हम लोग, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर अब हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे सोल्यूट जो है वो क्या दिखा रहा है, गैस दिखा रहा है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या दिखा रहा है, लिक्विड। तो जब गैस लिक्विड में डालेंगे, हम लोग लिक्विड ज्यादा अमाउंट में लेंगे और गैस कम अमाउंट में लेंगे, तब क्या होगा, हमारा एक टाइप का सॉल्यूशन तैयार होगा। लेकिन उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपने देखा है कि कैसे हमारे जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं, उनके पास लंग्स तो नहीं है, ठीक है, वो एयर ब्रीद नहीं करते, लेकिन वो वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन होता है उसी को थ्रू गिल्स से प्रोसेस करते हुए उन्हें ले जाते हैं और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन अपना अंदर उसे ब्रीद करते हैं और बाकी बाहर कर देते हैं वाटर, ठीक है। तो ये आपका क्या एग्जांपल हो गया, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सेकंड इज लिक्विड इन लिक्विड। अगर हम लिक्विड में लिक्विड ही डाल दें, ठीक है, जैसे लेमन जूस हमने वाटर में डाल दिया था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसमें आपको इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। तो लिक्विड हम ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं और उसके अंदर सॉलिड डाल रहे हैं, हमने जैसे NaCl डाला था, सॉल्ट डाला था, शुगर डाला था, वो आपका सॉलिड सोल्यूट हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग गैस लिक्विड में डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ के बारे में। क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ के बारे में, ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जब हम लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, राउल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में, राउल्स लॉ के बारे में। और उसके बाद सॉलिड, जब हम सॉलिड के अंदर डाल रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, सॉलिड इन लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। सॉलिड के अंदर तो अभी डलेगा ही नहीं, है ना, लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या मैम अभी, ठीक है। तो सॉलिड जब हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर साफ साफ लिख दे तो आप क्या लिखेंगे भाई, कि गैस अगर सोल्यूट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं हम लोग, लिक्विड, तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम लोग लिक्विड ले रहे हैं तब क्या कर रहे हैं हम लोग राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं, राइट। और उसके बाद जब हम लोग सॉलिड लिक्विड में ले रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग तब हम पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी हम लोग आराम से देखेंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग अगर हम देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम ऐसे लिखें तो व्हाट डज इट मीन, दैट द टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेयर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन से बाहर हमें नहीं जाना है, आई एम इन द वाटर वाला, ठीक है, वाटर में रहना है अभी हमें, टोटल सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा हमारा वो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की तरह उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया अच्छी तरह। बाकी अगर हम गैसियस सॉल्यूशन देखें तो बोल रहे हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, द एयर वी ब्रीथ इज व्हाट, इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, राइट। और लिक्विड अगर गैस में मिला देंगे तो क्या होगा भाई, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन गैस दे रखा है, कैम्फर इन नाइट्रोजन किसका दे रखा है, सॉलिड, जब हम गैस में मिलाते हैं, राइट। उसके बाद गैस अगर सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। प्लैटिनम, ये सारी कौन सी हमारी मेटल्स हैं, कैटलिस्ट की तरह जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने, और बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा बायो वाले बच्चों ने, कि कैसे हम लोग इन मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो वही वाला है कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम एंड कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। आपने देखा है जब आप दुकानदार के पास गए होगे मम्मी पापा के साथ, तो कैसे वो गोल्ड के अलग अलग कैरेट्स बताता है ना, कि भाई बहन ये 24 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, ये 22 कैरेट गोल्ड है, ये 18 कैरेट गोल्ड है। देखते हैं ना हम अलग अलग कैरेट गोल्ड, ठीक है। 18 कैरेट सस्ता होता है, 24 कैरेट महंगा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के अंदर कॉपर जितना ज्यादा हम मिक्स करते हैं उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है कि नहीं, उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और हम लोग ज्यादा कम अमाउंट पे करना पड़ता है एज कंपैरिजन टू द प्योर गोल्ड जिसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं हम लोग, ब्रास देखते हैं। क्या देखते हैं, ब्रास देखते हैं। वो भी क्या है, अमेलगम है, ठीक है। क्या है, अमेलगम, वो सॉलिड इन सॉलिड का पार्ट है।
सॉलिड इन सॉलिड, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो अलॉयज जो होते हैं हमारे वो भी इसी का एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आगे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने देखा था, ठीक है, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये वाला मैंने आपको बता दिया है 5th पॉइंट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम लोग 4-5 टाइप की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कवर करेंगे। तो उसका क्या मतलब वो है, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे, क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ये सारे आपके क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको दिख गई 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं हमसे कि एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड्स, राइट। तो ये इतने बड़े सेंटेंस का मतलब बस यही है कि हमें मोलैरिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, मोलैरिटी के बारे में पढ़ना है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, हमें डिफरेंट तरीके से यूज करनी होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे गैसेस इन लिक्विड करेंगे, तो हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशंस, अभी हमने देखा कि किसका एग्जाम्पल है, अलॉयज का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, वी विल डिस्कस अबाउट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है, उनका ग्राफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे, ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके बाद क्या आता है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज लगाएंगे तो उसमें आपको मास भी फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा, तो आप मास के लिए उसमें लगाएंगे वो फॉर्मूला और मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू जो होती है, ठीक है, कुछ चीजों की एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखते हैं और जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस की वजह से एरर आ जाते हैं हमारे, राइट। तो उन एरर्स की वजह से डिफरेंट होता है एक्सपेरिमेंटेड जो हम लोग वैल्यू होती है और जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो वैल्यू, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग एबनॉर्मल मास की तरह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेंटो फैक्टर, ठीक है। वेंटो फैक्टर आई से डिनोट करते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज इट मीन, दैट concentration of the particles when substance is dissolved upon the concentration of the substance by mass, ठीक है। तो मास में जो concentration जो डिजोल्व सब्सटेंस की होगी वो ढूंढेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम लोग 1 से मतलब डिक्रीज होता है, 1 से इंक्रीज होता है या इक्वल होता है, तो उसकी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशंस हम लोग डिवाइड करते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग कवर करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमने चार्ट बहुत ही अच्छी तरह देख लिया है और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस के बारे में भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अभी हम सॉल्यूशन के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स। थैंक यू।